ये शब्द इस्तेमाल होता है प्रारंभ। हम लोग कुछ भी करें वो आरंभ है, लेकिन जो दान, जप, तप, व्रत, तीर्थ, ये सब परमात्मा की प्रेरणा से होता है, इसलिए कहा प्रारंभ। कुछ भी अमंगल शुरू कर दें वो हम लोग करते हैं आरंभ, लेकिन परमात्मा जहाँ प्रेरणा दे, शुभ कार्य होने लगे तो वो प्रारंभ है। कहा अति हरि कृपा जाहि पर हुई पाम दे, यही मार्ग सुई। जिस पर परमात्मा की असीम कृपा है वो इस सत्संग में आ पाएगा। नहीं है कृपा तो तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाई। पिछले जन्मों के पाप हैं, इस जन्म की बहुत ज्यादा कर्मों की गंदगी है, तो पहचान कहाँ से मिलेगी? सत्संग, सच्ची अच्छी बात हमको भाएगी नहीं, यहां से पहचान। जिस पर बहुत कृपा है वो इस मार्ग पर आएगा। बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग में जब तक नहीं जाते तब तक सही गलत की पहचान नहीं होगी। राम कृपा बिन सुलभ न सुन। जब तक वो अकाल पुरुष मेल नहीं करता तब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा। अब उसने मेहर कर दी तो हमें सत्संग मिल गया। उसने कृपा करी, गुरु आए, गुरु ने कृपा करी, सत्संग आ गया, सच्ची बात हमें पता चलनी शुरू हो गई। अब ये ऑटो, अब ये रिक्शा दौड़ेगा सरपट यदि तीसरा पहिया यानी कि हम चलना शुरू कर दें। राम ने कृपा बरसाई, संत भेजी, और संत ने कृपा बरसाई तो उसने भगवंत चर्चा शुरू कर दी। भगवत चर्चा अब सुनकर के घर जाके यदि अमल नहीं करेंगे तो उसे अमला के हों भी नहीं मिली, किसी न तेरी जात कुछ नहीं। फूल खिला हुआ है, ये नहीं कि कहाँ खिला हुआ है, फूल खिला हुआ है। चमार बस्ती में सदगुरु रविदास ब्राह्मणत्व तो पूरा लेकर के अपना तेज लेकर के आते हैं, तो प्रभु के मंदिर तक पहुंच जाते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं। सारे मठाधीश उनके सामने नतमस्तक है। मंडलेश्वर महामंडलेश्वर भगत भगत कर बजया चौकरना दे बीच चमरटा। नाम की कमाई ऐसी जाति ना पूछो साधु की। अब कौन सी जाति उसको जरा छोड़ दो, फूल खिला हुआ है, चाहे वो गमले में हो, बाग में हो, चाहे नदी नाले के किनारे कंडे पर हो, तो आप कहेंगे फूल खिला, इसको तोड़ दो, इसको ले चलो। किस माहौल में है, किस बैकग्राउंड में है वो बात नहीं, कितने संवरे और निखरे हुए वो महत्व है बात का। इसलिए अपने आप को ये जानकर कि मैं श्रेष्ठ हूं, आई एम ए प्योर सोल,
मैं कोई जानवर की जून में नहीं, पक्षी की योनि में नहीं, मेरे को 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर बिठाया गया। अब मेरे जीवन का ध्येय क्या है, मकसद क्या है, एम क्या है? भौंकना तो आता ही, बार कुत्ता भौंक रहा है सो लो। टेढ़ा चलना तो आता ही है, सांप बल खाता चलता है। चालाकियां तो बहुत आती, लोमड़ी से सीख लो। रंग बदलने तो बहुत आगे, 7 रंग गिरगिट बदलती है। ये सब दूसरी जुनों में है, योनियों में है। हम सबसे ऊपर बैठे हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। बाकी सारे भोग करने आए, हम योग के लिए आए, हम जुड़ने के लिए आए उस ब्रह्म से। इसलिए संसार की चर्चाएं तो 23 घंटे चलती ही रहती। कहा जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत मिलेगी ना काम से। वो तो तू बिजी रिटायर हो जाएगा 58 साल के, 58 के बाद 58 ईयर्स के। लेकिन असली रिटायरमेंट तो तब आती है जब साल निकले। जिंदी जानो सो से आपके सारे काम तो करने पड़े, रिटायर तो हुआ है कोई भी नहीं। इसलिए वो जो समय मिला है, सोई कड़ी लकड़ी जो 7 साल बीती, कहीं वो बेकार में न गवा देना। क्योंकि जिस कुटुंब दे विच रहो तू रात पर रखन तो भी हो घबराहट। जिस कुटुंब में, परिवार में रहो तो उम्र पर, मर गया तो रात रखन तो भी हो घबराहट। काटो काटो ले जाओ मुर्दा उठा के। कितने प्यारा हो, माँ मरी हो, बाप मरा हो, बेटा मरा हो, मरी मरा हो। 11 बजे से पहले कहते मेरा ना करो तो ले चले, रख लेना 5 साल मुर्दे में। जब शाम से पहले जला दिया जाता है तो फिर इतना गंदा संसार अपना लिया जाता। फिर बेवकूफ ही तो है, पश्चिम अपनी न पश्चिमी, देखते हुए भी नहीं देखते। जो कहते हैं तेरे बगैर मर जाएंगे, पड़ोस वाले चाय लेके आ जाते, परौंठियां और ये लाश की साड़ी बैठ के खा रहे हैं। कहते ना ना इदा नहीं बेटा करीदा, कुछ तो खा ले, और खा भी लेंदा कि किधरे मारी ना जाऊं। एक दिन खाना थोड़ी, ना खाना मरेगा। 4 दिन साइंस कहती ना खाओ पियो फिर मर जाओगे। एक दिन ना तेन फर्क होने तो बुढ़ा मरे ही, बुढ़ी गड्डी चढ़े तो खान भी पे गए। और जो इतनी जायदाद का मालिक था, 5-10 लाख का तो मकान छोड़ के गया ही होगा, तो उसको धरती पे लिटा देते, मंजे चाके चलो फूक देना। कहते ना मंजे बुढ़ा बुढ़ी मरे ने हस्पताल च, घरों इन्होंने बिस्तरा बाहर चक के मारे। कहते जी नहीं नहीं उन्होंने का है, वो तो हस्पताल एक्सीडेंट होया तो मरे, इसको क्यों उठा रहे। और जो बालियां और कोका सारी रात बुढ़ी के नाक और कान में रहा सोने, वो उतार लिया, सुट्टो इन्हों नाली चक। ये संसार की अजब रीत है। ये विद को व्यवहार गण्यो है, जासो नील गायो अंतवार नानक बिन हरि को कामना है। ये सत्य किसको नहीं पता। उतार के नीचे रख देंगे, कान्ना साथ में रख देंगे, सराहने पर रख देंगे अनाज और उस पे दीपक जला देंगे, ये मुर्दा उठ के बैठ जाए। कोई रूह इसमें पर गया प्रवेश करके हमें न तंग करे। और फिर वो नहलाने के लिए घर में बहु प्रॉपर्टी उन्होंने सारी चाहिए कि बूढ़ी नसी नहीं नहाने देती आई है।
जहां बिल्कुल वैराग जाग जाना चाहिए वहां तो लोग दुश्मनियां पाल के निभा भी रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਕੋਲ ਛੱਡੋ ਬਾਚਾ ਨੇ ਭੋਗ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਭੋਗ ਬਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ 10 12 13 ਦਿਨ ਕਿਨੇ ਉਡੀਕੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਮਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ऐसे गंदे संसार में यदि मुंह लगा के बैठे हुए हो तो फिर जागते हुओं को मैं क्या जवाब, कोई सोया पड़ा हो तब तो उसको मैं जवाब, अब जो जाग ही रहा है उसको क्या जवाब। और फिर उम्र भर साथ निभाने की बात करते हो। हाँ, लोग शमशान तक जाने में कंधे बदलते रहते हैं। उम्र भर साथ कौन निभाएगा? जेड़ा मर गया वो कहते यार मेरा मोटा चल तू बड़ी है वो मैं लिप गया तू बड़ी हाले मुर्दा गड्डी सामने खड़ी पता भी इतों चकना उत्थे पा देना। पहले जमाने तक ये भी मोटे तोड़ो तो मुर्दा उत्थे तक चक के लगे। बस इतना सा प्यार संसार का। और फिर भी ये मोह ममता अति दुखदाई सदा रवि जीवन सुनाई। काशी में बरसना बंद हो जाए मेरा मेरा मेरा, ये जो बारिश हो रही है भीतर पागलपन की ये बंद हो जाए तो क्या कहना। इसलिए साधना यही, तपस्या यही कि उस ब्रह्म के साथ जुड़े हो तो फिर बात पल्ले से बांधनी है। वो यही कि मंगलवार रोज एक दिन आ जाता है कैलेंडर पे और वो हमें प्रेरणा देता है। प्यारे मंगल में अच्छा शुभ, तू अच्छा ही सोचना, अच्छा ही बोलना और अच्छा ही करना। अब संसार किसी भी नरक में गिरे, तेने अपना पंथ रास्ता पथ वो नहीं बदलना है। इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं। प्यार तो यही है ना, संसार कुछ भी करे और मैं अपनी वफा ना छोड़ू। लोगों को ये वहम लग जाता है कि अगर मैं परमात्मा के पास चला गया फिर मेरे खर्चों का क्या होगा, फिर मेरा काम न बिगड़ जाए, फिर कुछ और ना हो जाए गड़बड़। ये प्रैक्टिकल उन्होंने किया नहीं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो नेम आपने बना लिया परमात्मा के लिए, आपके काम तभी बिगड़ेंगे जब आप खुद पैरे पे बैठ जाए। बैठ के देखो, और जब आप परमात्मा के चरण शरण में बैठे हुए हो उस समय तो पैरे पे भगवान बैठ गया। चाहे 10 साल के हो और चाहे फिर 125 साल तक जियो, जब तक उसके ध्यान में बैठे हो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बिगड़ेगा तब जब तुम अपने ध्यान में बैठे हो। प्रैक्टिकल है, इसको करके देखो। सह सियाणपन लख होए तरीक चले नाल। सियाणप कर करके पहले क्या कमाएंगे जो अब तुम मेडल फीतियां ला लेगा अपने गले में लटका लेगा। चतुराई किन्ने न पाया, चतुराई से वो मिलता नहीं। चतुराई चूल्हे पड़ी जिन सराया राम, ऐसी चलाकी का करना क्या जो राम ही बिसर गया। वहां चतुराई नहीं चलेगी, उसके दरबार में सियाणप नहीं चलती। वर्ल्ड फेमस हो गए ओशो रजनीश, और वो जब दर्शनी जोड़ी पे गए
मत्था टेकने दरबार साहब हरमंदिर साहब। पहरेदार ने रोक दिया वहां से, बता कहा कि रुक जाओ, सिर ढको फिर अंदर जाना। कहा तू जानता नहीं मेरे को, मैं ओशो हूं। कहा आप जो भी हैं सिर ढको। तो तर्क किया ओशो रजनीश ने, कहा कि अंदर कोई और भगवान बैठा है, बार बार इधर भी रोते। उन्होंने कहा फिर बाहर वाले देख ले, अंदर जाना की करना। वहां से वापस फेर दिए गए। उसके दरबार में शरणम चलेगी नहीं, जितने भी शरण हो जाओ। का तुम कौन हो, भगवान हो या भगवान के बापू, मैं नहीं जानता, मैं यहाँ सेवा पे हूँ, मेरी ड्यूटी है, स्थान की मर्यादा है, सिर ढक के अंदर जाना, सिर ढको वरना चलो। चलो हो गया कल्याण। कोई कोई मंदिर ऐसा वहां धोती पहन के जाते हैं, कोई कोई मंदिर रामेश्वरम जैसा है जहां मूंड मुंडाते हैं। ऐश्वर्या जी ने भी वहां बाल बांध कर कि जिससे सब सुंदर लगते, वो मैं अपने ठाकुर को, अपने गोविंद, अपने राम को अर्पित करती हूँ। यही तो समर्पण है। इसको कह दो लोगों में वाहवाही का कारण कुछ भी कर दिया ना, ब्यूटी क्वीन ने ऐसा कर दिया कि इतनी बड़ी बात है। उसके दरवाजे गुफाएं, वहां अगर सिर उठा के जाओगे, मुंह मत्था फड़वा लोगे, वहां सिर झुका के ही जाना पड़ेगा। वैष्णो देवी की असली गुफा, वहां तो सीधे खड़े भी नहीं हो पाओगे। ये तो नए रास्ते बना दिए। यही सिखा रही है वो गुफा कि सिर को झुकना सीख ले। झुकना ही नहीं सीखा। अभिमान मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मान रब न पावे, मान न कर बंदिया। इसलिए संसार की ये रीत, मंगलवार संसार कुछ भी करे, आप समय निकालो परमात्मा के लिए। परमात्मा मेरे को ये दे दे, परमात्मा मेरे को वो दे दे। अंग संग रहना मतलब वो वेला ही है, तो बॉडीगार्ड बनया रहे तो तुसी 2 मिनट ना कटो। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत मिलेगी ना काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, इतना सा प्रेम बस। फिर देखो कल्याण होता है। किसी के घर में गए, 2 दिन 10 दिन 20 दिन रहे, और फिर कहा इसके बच्चों को 500 रुपया दिया हो, इसको कोई गिफ्ट दे दो, कोई सूट साड़ी इसको छोड़ के आओ इसके लिए। अब ये बात पते की है कि वहां तुम गए 10-20 दिन रहे और फिर उस घर के लिए कुछ दे के आए, तो साड़ो इतने साल से 80 साल 50 साल संसार में यहाँ क्या दिए? संसार को भी तो कुछ दे के जाओ ना, समृद्धि चिन्ह। यहाँ ही भोग लिया पृथ्वी का, यहाँ ही खा पी लिया, यहाँ ढा लिया, यहाँ छोड़ के कलंक ही जाना है। तो कुछ अच्छा सा नानक की तरह छोड़ के जाओ ना, कुछ कबीर की तरह, कुछ फरीद की। क्या छोड़ा? कुछ नहीं, हमने सब हड़प लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खा जाएंगे। तो संत कहते हैं प्यारे, अपने पेपर खुद ही चेक कर। एक बार देख लिया, सिर्फ एक बार वशिष्ठ जी के तेज को देख लिया कि ब्रह्म ऋषि, इनके पास स्वर्ग की वो कपिला गाय कामधेनु, उसकी बेटी नंदनी है, जो चाहे उससे मिलता है। तो विश्वामित्र ने कहा मैंने भी इस पदवी को पाना है। कहा महाराज जी आप क्षत्रिय हैं, आप राज ऋषि तो हो सकते, ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकते, जन्म लेना पड़ेगा। कहा नहीं, मैंने तो ब्रह्म ऋषि ही हूं। तो फिर वशिष्ठ जी ने कहा साधना करो, तपो, तपस्या करो। तो उन्होंने अगले जन्म तक नहीं टाला कि अगले जन्म में ब्राह्मण बन के आऊंगा और फिर मैं साधना करूंगा। कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। 60,000 साल तक तपस्या करी और उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त हुई। गायत्री प्रकट करके रख दिया। हम तो 2 मिनट में थोड़ा सा मुश्किल, कल कर लिया, चल कल कर लिया।
उन्होंने कहा मैंने जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी कि अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म में राज ऋषि बन के घूमे। उन्होंने वो गुण भीतर डेवलप कर लिया और इतने बड़े हो गए कि अब वशिष्ठ जी जो एक गाय नहीं दे रहे थे, उन्होंने दशरथ से कहा चक्रवर्ती सम्राट ये विश्व के मित्र बन चुके हैं, केवल नाम के नहीं रहे, असल में है, इनको दे दो। राम लखन मांगने आए हैं, चौगुना करके वापस करेंगे। संत है ऐसे नहीं लेगा, दिन मांगने हैं दे दो। अब राम दे रहे हैं, तेज बढ़ जाए तप बढ़ जाए तो क्या बात है। इसलिए ये तीन चीजें जो गुरु सिखाते हैं, सत्संग, सच्ची बात कह रहा हूं, इसको अपने संग कर लो। ये नहीं उठ के पल्ला चाट दिया, अपनाया कुछ भी नहीं। ये जो सत का संग है, सिमरन, ये तुम्हें याद रहे, स्मरण में रहे, एन मौके पे आके भूल मत जाना। सत्संग, सिमरन, और वो जब मौका आए तो सेवा, इसको कल पर मत डालना। सत्संग कल कर लेंगे, तू खाना कल क्यों नहीं खाता, कल खा लेना। हकदा मुंह आज क्यों पे कल कट्ठा मुठी। अदम से अदम क्रिया वो आज ही करेंगे और सत्संग सिमरन सेवा ही कल कर देंगे। कल नाम काल का, वो तो कभी आएगा ही नहीं। इसलिए अपने मन को सिमरन में, सेवा में, सत्संग में लगाओ। लगता कैसे नहीं, दो चाटे लगाओ इसको, कैसे नहीं लगेगा। कठोर होना पड़े, बी हार्ड विद thyself। थोड़ा सा तो मन को मनमानी करने से रोकना होगा। रोको उसको, तब सहज अवस्था आ जाएगी, तब आपकी वो निर्मल सी अवस्था आ जाएगी। इसलिए कहा कि ये मंगलवार यानी अच्छी सोच वाला दिन, परमात्मा संभाल करेंगे। तुम सिर्फ श्वासों को संभालो, परमात्मा बाकी सारे तुम्हारे काम संभाले। ये संसार के काम धंधे में इतने लगा दिए और फिर क्या लल्लड़ लगा दिए, वो बता दो साथ में। जो कुछ मिला है उसकी कृपा से, आगे जो कुछ मिलने वाला है वो भी उसकी कृपा से। संत ये इल्म, ये भेद जानते हैं, इसलिए वो सत्संग करेंगे ही करेंगे, वो सिमरन करेंगे ही करेंगे, वो सेवा करेंगे ही करेंगे। जब मौका मिलेगा। मेरी मदर की डेथ हो गई, मैंने कहा नहीं, आज तो लाश पड़ी थी डीएमसी में, मॉर्चरी में, मुर्दा करने छुट्टी, तो कहते नहीं बस आप जोत न जगाना, सूत कह पाते थे, चलो। तो भगवती ने आके टांग ला दी, उठ उठ उठ, जल्दी सिमरन कर, उठ साधना कर। तो मेरी मां मर गई, का शुक्र कर, कईयां दियां जमदे न्याणे नाल मर गईयां, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ BA MA करा गई। भाई उठ सिमरन कर, नहीं लभने लाल गवाचे, श्वासां नूं ना रोल बंदिया, नहीं लभने लाल गवाचे, श्वासां नूं ना रोल बंदिया, श्वासां नूं ना रोल बंदिया, मोह राम बोल बंदिया, श्वासां नूं ना रोल बंदिया, मोह राम बोल बंदिया, नहीं लभने लाल गवाचे, श्वासां नूं ना रोल बंदिया, नहीं लभने लाल गवाचे, श्वासां नूं ना रोल बंदिया। तो एक लाल की कीमत आज की डेट में 15 करोड़ रुपए। एक लाल गवाची, यानी एक श्वास 15 करोड़ रुपए का। कितने आराम से हम वेस्ट कर रहे हैं, देखो कितने आराम से वेस्ट कर रहे हैं।
जब कोड़दू बजा ना, एंड वाला कंठ में प्राण आ गया, लास्ट ब्रेथ, उसके बाद देखना कितने कीमती। फिर तो सिकंदर ने कहा मेरे सारे के सारे जेवरात ले लो, मेरी रानी सीधिया ले लो, मेरे सारे लूटे हुए एरियाज ले लो, मेरे को बस वापस यमन अपने देश जाना, यूनान, झेलम के पास, यहाँ इंडिया में आके, पंजाब के पास आके मरा हुआ। नहीं महाराज, 2 घंटे ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, इतनी ड्यूरेशन। और फिर उसने कहा जब मैं मरूं, अर्थी में से मेरे दोनों हाथ बाहर निकालना, लोगों को सीध मिले कि जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली। लेकिन इतिहास वो हम रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको याद नहीं है। जैसे अलार्म लगा दिया, अलार्म लगाना है ना कि सुबह 4 बजे उठना है, दिल्ली जाना है, 5 बजे उठना है, चंडीगढ़ जाना है, कितने जाना है, जाते हो चंडीगढ़, करनाल जाना है। तो जैसे आप अलार्म लगाते हो और अलार्म लगाते ही तो फिर आप उठ जाते हो, ऐसे थोड़े ना होता भी अलार्म लगा, कोई एक आध बार हुआ कि नहीं, वरना तो अलार्म लगा तो आप जाग ही जाते हैं, चाहे मंजे से ना उठे, बिस्तर से जाग तो जाते ही हो, आंख तो खुल ही जाती है। जैसे शरीर को उठाने के लिए अलार्म जरूरी है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इसी तरह आत्मा को जगाना है तो फिर सत्संग, सिमरन, सेवा ये जरूरी है, ये करते रहो वरना आत्मा जागेगी नहीं। बड़े युगों सोई पड़ी गहरी नींद में, उसको जगाने के लिए ये समय, ये अवसर संभालना ही होगा। एक बार संत हो गए फिर तो भगवंत पीछे पीछे। उधो मोहे संत लगे अति प्यारे रे, उधो मोहे संत लगे अति प्यारे, उधो मोहे संत लगे अति प्यारे रे, उधो मोहे संत लगे अति प्यारे। भगवान खुद ही कह रहे हैं अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उच्चारे, जाकी महिमा वेद उच्चारे, उदो मोहे संत लगे अति प्यारे रे, उदो मोहे संत लगे अति प्यारे। बहुत अच्छे लगते मेरे को संत, बहुत अच्छे लगते। जाकी महिमा वेद उचारी, मैं संतन के पाछे धाऊं, जहां जहां संत सिधारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोसे न्यारे, उधो मोहे संत लगे। यानी आपने जीवन में कुछ कमाना है तो फिर संतों को आप सुनो, और इतना सुनो कि आप खुद ही संत हो जाओ, अब भगवान के प्यारे हो गए। आप कुछ भी संकल्प करोगे वो पूरा भगवान कर देंगे। उनकी बात सुन। अच्छा, आप हिमाल को खाना दे देती और सोनू को भी और बड़ी गुड़िया को, इसके पापा को भी, तो कितनी देर में खा लेते थाली? 2-4 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में थाली परोसी तो 5-10 मिनट में खा लिया। लेकिन माँ ने 5 मिनट में पकाया है। कहीं बाजार गई, कहीं रेड़े से सब्जी खरीदी, फिर धोया, उसको काटा, फिर धोया, फिर रिन्या आटा गुनिया। हाँ, तो संत पता कितना मत्था फोड़ते हैं ये कथा तैयार करने के लिए। आपने तो सुन ली आधे घंटे में, चल एक एक सूत्र तैयार करने बेचारों के पर खच्चे उड़ गए दिमाग के कि ये सुनाना है, ये सुनाना है। जैसे माँ ने इतने प्यार से खाना बनाया और बच्चा आते टिंडे बेटे मतलब जितनी मार
सिर चटनी है नहीं खाना, सारी दिहाड़ी बेचारी दी लगी, तू खाना नहीं। जिसको ये पता, वो वेद न समझ गया कि संत को कितना मनोमंथन करना पड़ा, फिर उसने ये तैयार किया सूत्र। कोई इन्होंने सूट ही नहीं कर रही, इन्होंने हर गल शूट ही कर रही, कुछ भी नहीं अच्छा लगा। भाई उसने इतनी मेहनत करी, तुम खा तो लो प्यार से। बनाने वाले का वो मन फूल के कुप्पा हो जाए कि ले मैं रोटी बनाई थी, मेरे बच्चे मेरा टब्बर खा रहे हैं। तो इधर की बातें करते रहो तो उधर की बनाने वाले का मन ही खराब हो जाए। आगे से बनाएगा क्या? तो भाड़ में जाओ। लेकिन ये संसारी कह सकते भाड़ में जाओ, संत बेचारे कह नहीं सकते। वो तो फिर कहते हैं और तैयार कर लिया, वो तैयार कर लिया, मेरे बच्चों इसको खाओ, इससे आपका ही भला हो जाएगा। जो अपमान होने पर नाराज ना हो और जो तारीफ होने पर खुश ना हो, उसी को ब्रह्म ज्ञान मिलता है। जो सुख दुख से परे चला गया, उसको पता ये भी मेरे राम ने दिया, ये भी मेरे राम ने दिया। जब सब कुछ राम ने दिया है तो फिर मैंने शिकायत किससे करनी है? किसी से। बस उसकी रजा में बैठे हुए हैं, राजी है उस रजा में। जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह, उधर भी। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे। क्या करना है? मंगलवार अच्छी सोच, अच्छी वाणी, अच्छा ही व्यवहार। अच्छा, वो हो कैसे पाएगा? एक ही तरीके से, पहले अपने मन को उलझा लो। वेला मन शतान न करे। अब मन को उलझाओ। मन को किसमें उलझाने? मन को नाम में, सत्संग में उलझा लो, सिमरन में उलझा लो। अब स्मरण में तो वो है गुरु की बातें, अब संसार कहाँ आया बीच में। और आंख के सामने सदगुरु का इष्ट का स्वरूप रख लो। ओम नमः शिवाय कहा, वही सुना और भीतर शिव मुस्कुरा रहे हैं। जटाजूट बाबा, चंद्रमौली भगवान, नागों वाले नाथ, अनाथों के नाथ दुनिया भीतर बैठे। जब वही बोला, वही सुना, वही दिखा, तो अब क्या तुम ध्यान भटकाओगे? भटक नहीं सकता। ये त्रिविध भक्ति हो गई। आंख से देखा, मन की आंख से, जुबान से बोला, कान से सुना। अब संसार धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हमारी ट्रेजेडी ये, हम ओम नमः शिवाय तो कह देते, शिव जी नहीं दिखते भीतर, ध्यान उधर ही है। वो किसी फोटो है, वो सतविंदर पाल मल्होत्रा से नाल को मुंह से बोले जा रहे हैं, ध्यान कहीं और है। भाई ध्यान मल्होत्रे तो थोड़ी आना चाहिए, ध्यान तो आना चाहिए था आपको शिव का, जिसका नाम ले रहे हो। मैं कह रहा हूं 2000 का नोट जो मोदी सरकार ने चला दिया, आ गया ना आप सामने, देखो आ गया। मैं कह रहा हूं एक लाल सा सेब, वो 250 रुपए किलो वाला, लाल नहीं लाल, कश्मीर से आने वाला, शिमले से आने वाला, देखो आ गई ना, पूरी पेटी आ गई सामने लकड़ी। तो मैं कह रहा हूं वाहेगुरु अब कौन आया बताओ तो सही। मैं कह रहा हूं सोहम अब कौन आया? कोई नहीं, सिर्फ सोहम सोहम चल रहा है। तो जिसका ध्यान धरा वो ध्यान में तो आना चाहिए। नाम जप ले जिंदगी किसे लेनी नहीं सार, नाम जप ले जिंदगी किसे लेनी नहीं सार। नाम जप ले जिंदगी सारे मतलब दे यार। नाम जप ले जिंदगी सारे मतलब दे यार। मतलब वेलेता सारे जी जी बुलाणगे, मतलब वेलेता सारे जी जी बुलाणगे। हाँ जी जी बुला के तेनू
सिर ते बिठाणगे जी जी बुला के तैनू सिर ते बिठाण मतलब पूरा होया तां पुंजे देणगे उतार मतलब पूरा होया तां पुंजे देणगे उतार नाम जप ले जिंदे नी किसे ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆ मन पिछे लग के प्रभु नु तू विसारिया मन पिछे लग के प्रभु नु तू विसारिया लोकां नू अकड़ा देवे खुद अकड़ा मारिया ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲਾ ਦੇਵੇ ਖੁਦ ਅਕਲਾ ਮਾਰ ਇਹੋ ਵੇਲ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਬਾਰੀ ਜਾਵੀ ਨਾ ਹਾਰ ਇਹੋ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਬਾਰੀ ਜਾਵੀ ਨਾ ਹਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਜੋ ਕਲੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਜੋ ਕਲੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਰਸ ਮਾਣੇ ਦਾਤੀ ਭੁਲਾਈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਰਸ ਮਾਣੇ ਦਾਤੀ ਭੁਲਾਈ ਤੂੰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਾਈਓ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਐਨੀ ਖੁਆਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਾਈਓ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਐਨੀ ਖੁਆਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕੈਸੀ ਅਭਾਗੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕੈਸੀ ਅਭਾਗੀ ਤੂੰ ਖੋਲ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਜਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੀ ਦਿਆਰ ਖੋਲ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਜਮ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਦਿਆਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਕਿੱਡੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨੇ 10 ਜਿਨਾ ਲਈ ਖੋਟ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨੇ 10 ਜਿਨਾ ਲਈ ਖੋਟ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਸੀ ਮਨ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਮਨ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ जिंदे नी सारे मतलब दे गया। सब मतलब परक लोग हैं, उनके बीच में रह रहे हैं आंखें बंद करके। बड़े अफसोस की बात है, कहीं तो जागृति जाग आनी ही चाहिए।
इसलिए सदगुरु गोरखनाथ वो बिछड़ी हुई रूहों को उनके उद्गम से जोड़ने के लिए एक मार्ग लेके आए। योग योग मैंने जुड़ो, थोड़ा समय बैठो, उसके चरण शरण में बैठो, 5 मिनट 10 मिनट निकालो रोज रोज। मामूली बंदा 10 रुपए रोज के जोड़ने शुरू कर दे, महीने बाद 300 जुड़ गया उसका। अब खाता ही शुरू नहीं किया। हम पता कौन है, हम वो डाकिया पोस्ट ऑफिस में काम करते ना, पैसे लेने, रोज की किस्त लेने दुकान पर। अब ये तो पता नहीं संसार की कंपनीज हैं, हाँ सारा कंपनी है, टूट जाते सहारों का भरोसा क्या। तो प्यारे संसार के सहारे शायद काम ना आए, लेकिन वो नाम जपा परम सहारा है, वो आपके जरूर काम आए। गारंटी ले लो, किस स्टाम्प पे लेनी, मैं लिख के देता हूँ। वो नाम अमर बीज है, वो बेकार नहीं जाता। इसलिए कहा संतों ने, मेरे पास आया है तो फिर तेरी मति तेरी बुद्धि उधर जोड़। मति तेरी राम में हो गई तो सारे हराम के काम अपने आप बंद हो जाएंगे। कुछ समय बैठो उसकी चरण शरण, उसके सामने जाके बैठ जाओ, राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूं तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कोई दिन ऐसा वार ऐसा होगा जब राम जी किसी बात को लेकर बहुत प्रसन्न होंगे, और फिर वो कोई मेरा कौन सा बच्चा मेरे को याद कर रहा है, उनका मूड हो दर्शन देने का, वो तत्काल चले हैं। पार्वती ने कहा, नंदी तुम तो प्रभु के साथ ही रहते हो, तो मैंने इनको पाना है बस पूरे का पूरा, तो मैं कैसे पाऊं। तो नंदी ने कहा, माई मेरे को क्या पूछती है लीला, तो मेरे चरित्र को तो सब पता है, कन्ने मेरे को बता। कहा जिस दिन ये बहुत खुश हो ना, तो फिर चरण पकड़ लेना कि मैंने आपको पाना है, बताओ भेद बताओ। वैसे इनको पाना तो बड़ा सरल है, राम राम को ये मिल ही जाए। तो फिर एक दिन माँ ने देखा कि भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है, तो जाके चरण पकड़ लिए। कहा चलो मांगो आए क्या मांग। कहा पिछले जन्म में मरी में जल करके राम का भेद नहीं जानना, अभी भी नहीं जानती, मेरे को बताओ राम कौन है। क्योंकि मेरे को पता चल गया, राम को मैंने पा लिया तो आपको तो पा ही लिया। फिर भोलेनाथ की भाव समाधि लगती, आधे घंटे तक रोते, दूर दूर जाना पड़ता था। आज घर में ज्ञान गंगा बहेगी, मेरी पत्नी कह रही है कि नहीं जी तुझी कथा मैंने सुना, बस एक ही काम रह गया, कथा कहने का और कथा सुनने का। तो बोले ना, तो वैसे ही आप बात बताओ, आप इतने खुश कैसे। कहा जिस दिन दुनियादार हट्टी पे जाए और ज्यादा रोकड़ा कमा ले पैसा, उसका चेहरा देखने वाला होता है। एवं गलबकड़ी जी पा गए, हाँ सूट चाहिए घर वाले को एवं कही जो बदल भी 4 रुपए कमा ले। जिस दिन जुआरी का दान लग जाए, जिस दिन उसकी मीन गोला एडा मिल जाए, भी फिर खुश होता है। इसी तरह साधु प्रसन्न उस दिन ज्यादा होते जब उनका भजन बहुत ज्यादा हो जाए, जब वो राम नाम बहुत जप चुके हों, उस दिन वो बड़े प्रसन्न हो जाए। बस यही योग है, यही जुड़ना उस परमात्मा से कि मैंने जुड़ना है। अब इस बात को कल पर नहीं टालना, जुड़ना है, मैंने जुड़ना है। साधना करनी, मन को स्वच्छ करना है। साफ मन शीशा है, बीच में अक्स दिखे, अभी धुंधला हो गया मन का काज।
अभी दिखाई नहीं दे रही अपनी छवि। हम सब भीतर से अच्छे ही हैं, हम सब नेक हैं, हम सब पवित्र। रूह तो बदरंग होती नहीं। कोई बंदा अत का मक्कार और झूठा हो, वो भी सामने वाले से यही कहेगा, देख मेरे को झूठ नहीं पसंद, मेरे नाल ना घट्टो-घट तू मैनू तन मन आग लग जाती, मेरे सामने ना झूठ बोले। क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं तो जानती है कि सच तो यही है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम चाहे प्रतिपल झूठ बोली। वो कुड़ी वाले देखण आ गए मुंडे को, कहते काका मीट तो नहीं खाते? नहीं। शराब तो नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई नशा तो नहीं? कोई चक्कर तो नहीं? कहते कोई तो बुरी आदत होगी पुत्र। कहते मैं झूठ बहुत बोलता है। ले दे तो सारा कुछ ही आ गया, ये झूठ बहुत बोल रहे। कहीं ना कहीं हम सब भीतर से पवित्र हैं, क्योंकि भीतर से आत्मा बैठी परमात्मा का ही स्वरूप लिए बैठी है। बस ऊपर से ये गंदा माहौल मिल गया, बैड कंपनी मिल गई, यार दोस्त अच्छे नहीं मिले, ये चीजें मोबाइल से मिल गए तो गंद भर गया। जैसे एक पुरानी सी पेटी और उस पे इतना मोटा थोबड़ा लटका ताला, और ताला जंगला हुआ, और ये संदूक थी बड़ी पुरानी। किसी तरह से इसको तोड़ डालो और बीच में बेशुमार खजाना, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी। इसी तरह ये विकारों का ताला तोड़ दो, संदूक जी हटाओ, भीतर से तो आत्मा पवित्र ही है। यदि पवित्र ना होती तो तुम ठग चोर यहाँ बैठे क्यों होते? बाहर से हो ना ठग चोर, भीतर तो कोई गुंजाइश है? अभी भी थोड़ा सा हिलाते हैं ना राख को, करो तेरा पल, मेरा हाथ भी सड़ गया, थल्ले तांगले चिंगारी है। हाँ अभी चिंगारी है, वो भांबड़ इश्क दा गिरजा पैंदा वो मच सकता है। थोड़ी सदगुरु की हवा आने दो, आने दो, आने दो, थोड़ी हवा आने दो, आने नहीं देते। वो झुकी झुकी सी नजर बेकरार आज भी है, दबा दबा ही सही, दिल में प्यार आज भी है। थोड़ा सा ही हो राम के लिए प्यार है तो तभी तो बैठे, वरना क्यों आते? वरना बाबूजी दोबारा क्यों आते? बच्चे के साथ फिर क्यों लेके आते माई को साथ में, पत्नियों को? मोया मेरे रहनी चलो असी नहीं जानते, रात को लेट कराता असी नहीं जानते, लेकिन फिर वो आ गए। इसका मतलब चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। जब बगैर दिन त्योहार के ऐसे ही मन हो कि आज मंदिर जाना है, सत्संग जाना है, बुलावा आया है, माता ने बुलाया। वो रह नहीं सकी आपके बगैर। परमात्मा को आज उदासी महसूस हुई आपके बगैर, इसलिए आपको खींच लिया दरबार में, सारा संसार छुड़ा दिया। ये कहाँ भटक रहा है बच्चे? इधर योग आज जुड़ जा, उस ब्रह्म के साथ जुड़ने की बेला, अमृत बेला वही जब संत बोल रहे हो और आपको कुछ कुछ समझ आ रही हो कि ये क्या कह रहे हैं। आज योग जुड़ने का दिन, प्यारा सा साधना करनी है। मन में कोई कपट ना रहे, कोई छल प्रेम नहीं, प्रभु के भरोसे आंखों बैठी। प्रभु हमने नहीं जाना गलत दिशा में, हम तो अच्छे ही सोचेंगे, अच्छे ही बोलेंगे, अच्छे करेंगे। अब तू जान, तेरी मौज तू ही जान। तो सत्संग में जाके क्या आया? संयम। अब आप संयमित तो होने लगे, थोड़ा बैठना आ गया, नहीं 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 वो डिस्टर्ब ना हो जाए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चींटियों को थोड़ा सा, हाँ ये रोटी उठा के ढंग से रखना भी इस पे चींटियां, ना 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 इसको, हाँ ये मर जाएंगी, चलो इसको। रात को दो नन्ही नन्ही चिड़िया वहां सोई पड़ी थी, पिछले कई दिनों से आ जाती हैं रुद्राक्ष के पेड़ पे। तो मनी कहने लगा, मैंने कहा बड़ी लाइट ना जगाओ,
मैंने कहा क्यों? मेरी चिड़िया से थी लेटस, छोटे छोटे परिंदे दो रात को आ जाते हैं, ऐसे गर्दन घुमा के सो जाते हैं, मोटे से तन के। मैंने कहा भी ठीक है, अब हम डांटना है ना, अंदर जाके डांटना, मेरी चिड़ियों उठते। मैंने कहा मैं प्यार करूंगा भाई। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। यदि यहाँ तक पहुंच गए हो तो फिर इसके पीछे भी किस दिन पहुंच जाओगे कि ये बनाने वाला कौन है, कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो फिर संयम रखो। संयम किस बात का? मन को डोलने नहीं देना। ये 2 मिनट संसार में जाके बस फिर नाग बन जाते, मन डोले मेरा तन डोले दिल का नया करार। वो काल बजा रहे बांसुरिया, अंदर सुन मोहन की बंसी तो अंदर बज रही, ये बाहर देख रहा है ये तो गंदगी है, बंदा बंदगी दा नहीं तो थैला गंदगी दा। सिर च सिकरी जुआ, कान च मैल, नक च सींड, मुंह च ठोकलार, बगल सू के देखे एक तेरा रंग मुश्की, दूजा मुश्क कच्छा तो आगे। इंद्रियां देखो मलमूत्र उगलने वाली, रोम रोम में गंदा पसीना, बताओ तो सही क्या है? अच्छा कुछ भी नहीं, पर्दा पड़ा हुआ है। जिसको तू ढूंढे रे पगली साहिब पर्दे, ये जमीन पर्दे में है और आसमां में है, जिसको तू खोजत रे पगली वो खुदा पर्दे। देखा कसम तो जी, आप क्या कह रहे? ये जमीन पर्दे में, पर्दे में ना, पर्दे में टिकाई पानी पे, आसमां पर्दे, कोई पिल्लर नहीं, और जिसको तू खोजता फिरता वो खुदा पर बट देह में है, इसी देह में है, पर्दे में नहीं है, इसी में है, तेरे भीतर ही तो है। डुबकी लगा, जरा श्वासों में सुरती टिका दे, वो पर्दे में नहीं है, वो तो तेरे भीतर ही है। रबिया अपनी झोंपड़ी के बाहर ऐसे ऐसे करके रेत, वो अरब की निवासी, वो मुसलमान फकीर महिला ऐसे ढूंढ रही। नौजवान आगे, माई का कुछ हो गया, क्या खोया? कहा मेरी सुई खो गई। कहा सुई खो गई, चलो चलो ढूंढे, इसकी लगी न जाएगी। सुई खो गई, कुछ गुथली वगैरह चल रही होगी, टोपे ला रही होगी, तो फिर देखा, अरे माई सारी रेत छान मारी, कोई सुई नहीं है। कहाँ खोई थी? यहाँ के वहां पिछवाड़े के दरवाजे का? नहीं, खोई तो अंदर थी। बुढ़िया बुराएगी, पागल हो गई है, कोई अंदर एक बार क्या ढूंढ रही है? कि ये तो तुम उसको बता रही हो, खुदा तो अंदर है, तुम बाहर क्या मस्जिद मस्जिद में क्या मत्थे फोड़ रहे हो? वो तो भीतर ही है। जिसको तू ढूंढत रे पगले वो खुदा पर अभ्यास किया नहीं, मिला मिलाया ही है सब। तो मन को डोलने से रोको। अच्छा, इसके लिए क्या करना है? विकारों से दूर रहो। अभी लेंटर पक्का ही नहीं, हुणे वो पाके 2 बजे गए, उत्ते लड्डू सुट के गुआढ़ी तुसी लड्डू बनते ते उत्ते खुसरे नचान लग जाओ, तुसी आप ही नचन लग जाओ। बताओ तो सही, आओगे कि छतीरियां नाल थले कि नहीं? 15 दिन बाद जो गाडर पहले सारे बलियां नीचों निकल गए, हूं भावे सारा बेड़ा भर लो, वंडियां नाल नची जाओ उत्ते जाके। अरे अभी तुम पके ही नहीं, क्यों गंद देख रहे हो, क्यों सुन रहे हो, क्यों गंदे स्थान पे जा रहे हो? जब पूरी तरह शराब छूटी नहीं, क्यों उनके टेंट में चले गए शादी पे? वहां तो लगा के आ जाओगे पौआ। पहले पक जाओ, फिर चाहे नंगे नाच हो, कोई असर नहीं होगा, पहले पक तो जाओ। कहा संयम करो, किस बात का? मन को नहीं डोलने देना, सदगुरु गोरखनाथ कहते हैं। उसके लिए क्या करें? विकारों से दूर रहो। एक दिन आएगा उन्मन हो जाएगा, उन्मन मैंने मन ही नहीं करे। जो लोग मीट नहीं खाते हैं वो उन्मन हो गए, जगह जगह पर वो उबले अंडे पड़े हो, वो फिश पड़ी हो,
पकी हुई, तो वो मटन पड़ा हो, बीफ पड़ा हो, तो आपको तो देखते ही वो मन होगा उल्टी आएगी, बिल्कुल मैंने देखना भी नहीं इसको, क्योंकि आप उठ गए, आप मन से परे चले गए। अब आपका मन ही मान गया कि ये नहीं खाना मेरा। निरंतर अभ्यास से ये सारी गंदगियां सदगुरु कह रहे हैं छूट ही जाएंगे। उसके लिए क्या करना है? अपनी ख्वाहिशों पर काबू डालो। मन तुम्हारा बच्चा है, बाप है, बच्चे को तो तुम ही वश में रखना है। कोई ख्वाहिश है, कोई इच्छा है, तो उसको थोड़ा काबू में रखो, क्योंकि इनका कोई एंड ही नहीं है, इन्फिनिटी तक ये तो बढ़ती जा रही है। वो आशा कदे बंदे दिया हुंदियां ना पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। आशा कदे बंदे दिया हुंदियां ना पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां। साइकिल वाला कहंदा मेरे हेठ मोटर कार होवे, कार वाला कहंदा मेरी हवा च उडार होवे। साइकिल वाला कहंदा मेरे हेठ मोटर कार होवे, कार वाला कहंदा मेरी हवा च उडार होवे। तकदा जहाज नाले, तकदा जहाज नाले वटदा ए पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। जी आसा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, कल्पदा बथेरा। सियाने कहंदे माया माया, माया नू है जोड़दी, लखां वालियां नू रहिंदी कल्पना करोड़ दी। सियाने कहंदे माया माया, माया नू है जोड़दी, लखां वालियां नू रहिंदी कल्पना करोड़ दी। होया भी करोड़ तावी, होया भी करोड़ तावी पैंदियां ना पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। आसा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां। इसलिए ज्यादा आशा नहीं करते। कहां तक जाने आस कर सिमरन करो, तो फिर जब मांगे तब दे। फिर परमात्मा को पता है इसको क्या देना है, लाख ना दे, करोड़ ना दे, बस लोड़ गई थोड़ ना दे, उसको पता है अब इसको देना है। लोग हैरान रह जाएंगे, तू कुड़ी का ब्याह कितना कर ले, तेरे को तो कुछ है नहीं सी। वो कहता मेरे को नहीं कुछ नहीं, तो वो जाने उस समय उन्हें की बेग बनाई। अपने बच्चों की वो पीठ लगने ही नहीं देता। भक्त मेरे लाडले, मैं भक्तों की माँ छोड़ अपने भक्तों की जाऊंगी कहाँ। कहाँ जाने परमेश्वर ने अपने भक्तों को छोड़ के। इसलिए ख्वाहिशों पर काबू डालो। मन के सागर में लहरें आत्मा का अक्स साफ साफ दिखने नहीं देती। सदगुरु गोरखनाथ कहते इसको जरा काबू में करो मन को। ओ दिल का हुजरा साफ कर, किसके लिए? उसके बिठाने के लिए। ध्यान गैरों का हटा, किसके लिए? जाना के आने के लिए। जब किसी ने आना हो ना, फिर बनेरे पे लड़के ने आना हो, मां कहती कुड़ी नूं की है उधर किसी ने आना किन देख कुछ राधिका कुछ नहीं है, पहले मर गया काकू लव मैरिज तो अंधेरे में है। गुरु जी मैं सच कह रहा हूं,
तो जब छत पे जाता मेरे को लगता राधिका खड़ी, लव मैरिज है ना इनकी। देखा, जहां प्यार हो वहां सामने प्यारा हो ना हो। जोगियां दे कन्ना विच कच दियां मुंदरा, मुंदरा विचों तेरा मुंह दिखदा, जेड़े पासे देखा मैनू प्यार हो जाए। संतवाणी सुन सुन के आपको प्यार हो जाए, फिर जहां देखोगे राम ही दिखेंगे, वहां शिव ही दिखेंगे, भगवती दुर्गा ही दिखेगी, वहां बांसुरी बजाता कन्हैया ही दिखेगा। अभी प्यार हुआ नहीं ना, इसलिए वो नजर नहीं। सवाली तुम्हें ढूंढ लेंगे जहां भी छुपे। होया कि जे बैठी पहाड़ी चढ़ गई, तेन भगतां ने लभना, जिथे मर्जी ज्वाला बन जा चिंतपुरनी, 14 किलोमीटर उत्ते टीसी ते जाके बैठ वैष्णो देवी, भगतों को खोज लेने ते। वो आंख हो ना, प्यास हो, फिर तो खोज ही लेंगी। तो मन को जबत में लाना, यही सिद्धि है। जब मन आपके वश में हो गया, मन को कुछ नहीं चाहिए, मन वही कर रहा है। सदगुरु गोरखनाथ कहते, जब मन को वश में कर लिया, जबत में आ गया, तो ये सिद्धि प्राप्त हो गई। ये अनुभव की खेल है भाई, ये अनुभूति, ये अनुभव की खेल। आत्मिक ज्ञान को आत्मीयता से, आत्मा से प्राप्त किया जा सकता है। और मन आत्मा का शीशा है। शीशे में अंश तभी दिखेगा धुंधला ना हो, साफ हो, ढका ना हो, आवरण ना हो। वो आप सवारे मैं मिलिया सुख हुए, फरीदा जे तू मेरा हुए रहे, सब जग तेरा होए। फरीद कहते हैं खुदा की ये वाणी है कि अगर तू मेरा हो जाए तो ये सारे जितने भी कायनात के नजारे ये सब तेरे लिए अपने नियम बदल दूं। पानी डुबोता है, प्रहलाद जी को नहीं डुबो पाया। अग्नि जलाती है, प्रहलाद जी को नहीं जला पाई। विषधर सांप काटते हैं, प्रहलाद जी के गले का हार बन गए। साइनाइड स्टैंडर्ड की विष, किसी ने स्वाद नहीं बताया, घटाघट पूरा गिलास पी गए, प्रहलाद जी मरे नहीं। सारे विधान बदल जाते हैं भक्तों के लिए। बताओ तो सिर्फ भक्ति कितनी। यहाँ तो भोजन खाते फूड पॉइजनिंग होगी तो ठगती ही तो है। 5 स्टार खा रहे थे उतनी फूड पॉइजनिंग होगी। तो पता चला कि ये भक्ति मीरा का विष का प्याला वो अमृत बन गया। इतने अमृत खा रहे जहर बन गए, तो समझ नहीं आती, गड़बड़ तो है कहीं। हाँ, कहा जाओ। और जब उस निताने सी अवस्था में, निमाणी विनम्र अवस्था में पहुंच जाओगे, ये आध्यात्मिक अवस्था है। जहां खुदा, जहां सारे फरिश्ते, जहां सब 33 कोटि देवता, सप्तऋषि, सितारे, नवग्रह हाथ जोड़े खड़े भी बताओ, आप बताओ तो सही क्या करना। भगत के गिर्द वो सब चक्कर लगाते, भाई मैनू मैनू मैनू। जैसे रविदास महाराज ने गंगा जी के लिए एक दमड़ी 2 पैसे भेजे, तो ख्वाजा पीर उनके झोंपड़े में रोने लग गया। हाथ जोड़ के ख्वाजा पीर पूछते कि इस हाथों अपराध हो गया प्रभु, उन्होंने भेजता कि लेडीज फर्स्ट, ताड़े दरबार तो सारे बराबर ने, ते मैनू नहीं सेवा का मौका देना। ख्वाजा देंगे भी, आपको भी मौका देंगे, करनी आप तो वापसी करना ना, वापसी ये लीला मेरे साथ न खेलो। मेरे को पता है आप ही साक्षात परब्रह्म हो, सदगुरु मेरे को भी मौका दे, कहीं हमारी भक्ति तो हो, तब देखो कितना कल्याण प्राप्त हो। इसलिए वो सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो लालच के साथ गुरु जी कहते ऐसा करो इससे ये प्राप्त हो जाए, ऐसा करो इससे ये प्राप्त हो जाए। लालची बनाने के लिए नहीं, हमको जगाने के लिए। जिंदे जी साहब को चाहिए कि नहीं, तो नहीं भाई नु पूछो कि लाख रुपए लेने हैं कि गला ठीक करने। क्यों? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जीव माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये चीजें ही ना मिली तो फिर जीवन क्या है। इसलिए वो करे नाम जप। उसके लिए क्या कहा? कहा सबसे पहले तुम संयम से खाओ। सदगुरु गोरखनाथ है, यहां तक फाटक लगा हुआ है।
3 दरवाजे, ये देखो दांत और ये देखो होंठ और ये एक आसन करना है। जब कोई कहे ये खाओ तो एक आसन करना है, नहीं खाना। इतने तक कोई गुलाब जामुना का डब्बा पड़ा भी सारे फड़ लेंगे, दे दे गेड़ा ते बच जू केड़ा। और गुरुवर समझा रहे हैं प्यारे, यदि ऐसा ही करता रहा तो फिर गड़बड़ से तेरे को कोई बचा नहीं सकता। अगर अपने पर संयम नहीं है, अगर अपने पर तेरा कंट्रोल नहीं है, तो गड़बड़ घोटाला बढ़ता जाएगा। उसके लिए कुछ शब्द भी उन्होंने कही, हाँ मनी बता देगा। सदगुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों कह रहे हैं, वो खाटे चरे सलूने खरे, मीठे उपजै रोग, कहे गोरख सुनो रे सिद्धो, अन्न पानी जोग। खट्टा खाते रहे तो आपका शरीर बिल्कुल एक दिन ऐसा कान्ना तीला बन जाए। मर्दों को तो वैसे नहीं खट्टा खाना चाहिए, लेकिन उसमें सब चटनी देखो उसे किवें गेड़ा देंदे। हाँ जिन्नू बड़ा स्वाद चाटता। जनानियां वाले तेनू कितने पैग लक्षण कितने आ गए तेरे, चाट मर गया तो खा गया 6 गोलगप्पे, पर अभी दे दी, पर अभी दे दी। गोलगप्पे चाट इसलिए थे थोड़ा सा खाओ, भूख लग जाए तो बाकी रोटी खाओ। चट्टन पै गए, कहते 1 प्लेट और दे यार रोटी जुटी। जय हो मर्यादा का खंडन कर। खाटे चढ़े तेरा शरीर पूरा चढ़ जाएगा, तेरा ओज सारा बह जाएगा अगर खट्टा खाता रहा, सलूने खरे। अगर तू ज्यादा नमक खाता, खर दिमागी तेरा खोते वाला, तेरा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। एवं तलकी चीजें दिख जाता तो जड़ देगा या 4 खा लेगा। नमक भी थोड़ा ही खाना चाहिए। और मीठे उपजे रोग, मिठे को जहर कहा गया, लेकिन इतने जिण मुंह मीठा करा, थोड़ा कोड़ा कर ला, करेला खा ला, पहले शुगर तेरी 600 उत्तों बीबी मुंह मीठा करनी पड़ती। तो कहा मीठे उपजे रोग, कहे गोरख सुनो रे सिद्धो, अगर 125 साल जीना है तो अन्न पानी जो, प्यास लगे तो पानी ही पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना। प्यास लगे तो पानी ही पीना, शरबत नहीं पीना। रूह अफ़ज़ा, रूह हो जाएगी फना। कहाँ अफ़ज़ा, कहाँ उसको आनंद मिल रहा है। पता है कितना डाल रखा है बीच में मीठा। जो बसंत की आइसक्रीम खाते हो, सिर्फ उसमें मीठे का स्वाद, उसमें से मीठा निकाल लो, चलो खा के बताओगे, बड़ी स्वाद बड़ी स्वाद। सारा घुन लग गया बेच पाता ना चाके जो भी सी बादाम बदूम, मोया पता लगा सुसरी है कि सुसर है, दीमक लगा है। सेहत बड़ी बनती। हाँ जब दूसरे दिन पतलियां पोटियां लगी फिर पता लगू सेहत बनी इकट्ठी। इसलिए गोरखनाथ कहते मेरे बच्चे हो तो फिर कभी कभार चला शादी पे गए, ब्याह पे, ठीक है। तू तो रोज ही माँ वाली पार्टी बना के बैठी, रोज ही बाहर का खाना खींच के। प्यास लगे तो सिर्फ पानी पीना, और भूख लगे तो माँ से, भाभी से, बहन से कहना मेरे को रोटी बना दे, घर का खाना भाई। वरना तो ये कि पता नहीं इतो गैस उठती, इतने तो खादा की सी बर्गर मैंने अभी मर चल कुत्ते पाने वाले बंद से खान तू डे पे, तो फिर ठीक है। आप गुरु बीच में क्या बैठ के कहा भीतर से निखरो, मन की साधना यही है। देख का जोगी मैं ना कहा हूँ, आत्मा का जोगी चरपट ना हूँ। उनके शिष्य कह रहे चरपटनाथ, कहा मैं वेशधारी नहीं हूँ बस बाहर से, बाहरों तो होती तो उमड़ी, अंदरों वेश नहीं को, मैं अंदर से भी जोगी हूँ, अंदर से जुड़ा हुआ हूँ। जो खाना चाहिए वही खाता हूँ, जो पहनना चाहिए वही मैं पहनता हूँ। वो ज्ञान दे रहे हैं। योग मैंने जुड़ना, तुम मुझसे जुड़े हुए हो ना, फिर ये लाठी संसार में क्या तुम्हारा है। आज का थॉट ऑफ द डे यही है,
सदगुरु गोरखनाथ की वाणी वो समझा रहे। तो जुड़ना चाहता है, पहले एक काम कर, पहले यहाँ कंट्रोल कर। तेरे खाने पीने पे कंट्रोल हो जाए, बस खाने पे कंट्रोल हो जाए। टाइट टाइट वस्त्र पहनेगा, इच गार्ड लगानी पड़ेगा, अपने आप छोड़ देगा। लेकिन यहाँ लुतरी नहीं काबू, जुबान में उतरती रहती कुत्ते वांग, इसको कंट्रोल कर भाई। यदि योगी होना है, सारे स्वाद त्यागने होंगे, फिर महास्वाद आएगा। सारे रस छोड़ेगा तो महारास में जाएगा ना। इसको कंट्रोल में कर। आज से खाना पीना उसमें थोड़ा संयम। इतना सा ले लो, स्वाद ही देखने गुलाब जामुन का, रसगुल्ले का। इतना इतने भी मैं देखते जनानियां पौड़ियां जी पक्के मारदी पैंदी भी घर किसी नूं तीन दे दो प्रसाद। ये प्रसाद जो सारे चोसना, किसी नाल वंड के खा लो, वंड खाना बंद कर। तो गुचमुच जिहा करके कागज किसी के गमले च रख जाणगियां, केले का छिलका किसी होर दी थड़ी ते मेरी जान नूं पिटदे। महल्ले वाले भी आ की कीता बाबा, आ सिखाए जिसको डस्टबिन में फेंक दो, यदि खाए चट ही कर ले। तो आज का थॉट ऑफ द डे यही है, यहाँ पे संयम वाणी का। बाबा सीगा कहता बीबी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਚੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ मैं थोड़ा मिठा पा दा ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ भी पा दिता। हाँ फिर तो खीर ही बन जाएगी, बस रिन दे। बीबी कहना भैंस रखी है, दो चार मझां नहीं। कहना तेरा बार बड़ा, दरवाजा बड़ा छोटा जी, मरगी कटोगे किदा? वो कहती हद है, साधु है कोई सानू वरदान दे के जाए तो अंदर मझां मारन लगन, भगा के मारे कुकर, तब दबाओ मैं नहीं पकानी। अब पोटली में बांध के साधु जा रहा है। गांव वालों ने कहा बाबा जी कुछ चोंदा जा रहा, जुबान का रस है भरावा, खीर खान लगा जी, शुक्र है जुत्ती गुड़ की। ये जुबान जी है ना, तख्त पे बिठाए या गांव से बाहर करके दिखाए। इसलिए यहाँ पे पहले काबू, खाने पीने पे नियंत्रण। यदि योगी होना है, यदि नाथ बनना है, तो गुरु जी कह रहे हैं यहाँ दूसरा काम और करना है। आज का यही थॉट है, खाने पीने पर नियंत्रण। फिर बीमारी होगी कैसे? मक्खियां पिन पिना रही हैं ਉੱਥੇ रेड़ी ते ਉਹ घुंगरू जी वाला डंडा फेरी ਜਾਂਦਾ ਉਹ गोलगप्पियां ते। ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਘੋਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ बड़ा नमकीन पानी है, फिर डबल नमक हो गया, नमकीन ही होना सी। हाँ, वो तुम खा रहे हो अंधो, तो फिर बताओ ये सूट करता है? जिनको कहते बंधु बंधु नहीं, बंदा वो जो बंदगी करे। साफ सफाई वाले स्थान से खाओ, थोड़ा खाओ, अल्प खाओ, भूख से आधा सादा चबा चबा कर, खुश होकर भूख लगने पर ऋतु अनुसार खाओ। आयुर्वेद कहते हैं फिर रोग नहीं होगा। दूसरी बात जो आज सीखनी है, वो सुन सिखवंता, सुन पतवंता, इस जग में कैसे रहना। अखीं देखना, कन्नी सुनना, मुख से कुछ नहीं कहना। आज बहुत सी चीजें ऐसी देखोगे, कान से बहुत कुछ सुनोगे, बोलने को मन बोलना मत। मुंह आई गल ना रही है, बोलिया ताई पसूड़ी पैंदी, तेनू किने टेका दिते? चुप बोली, जेड़ा बोले वही कुंडा खुले। एक तो खान पान पर संयम और दूसरा जुबान पर संयम। पड़ोसन ने कुछ देख लिया, दूसरी को बता दिया, उन्हें उधर अग लाती, ले हुण अग लाई जमालो कंध ते। ए बीबी कलती मैं इदा थोड़ी कह, कुछ तो क्या सी, चौल तो दिते सी, ताई अगले मसाले दाला पा के नमक मिर्च पूरी खिचड़ी बनाई। क्यों कहा था? हाँ, अखी देखना, कन्नी सुनना, मुख से कुछ ना कहना। मुंह से नहीं बोलना, शांत हो जाना बस। फिर शास्त्री गाना कर दिए, नहीं काम बहुत कर दी नहीं। फिर तो दुखी क्यों? मीसड़ी है, पता केड़े टाइम खसम तो जुत्ती ला देंगी और दंगड़ दंगड़ हो जाए। मुंह से बोल दी, वो तो आओ बच्चा बहन नहीं दी, एकदम बोल दी, अंदर बदल की है। हाँ, तो आज दो चीजें सीखनी है। सदगुरु गोरखनाथ कहते योगी होना है तो पहले खान पान पे और जुबान पे ये पहला काम करो। ये योग यहाँ से शुरू। देखते हैं कितने फर्स्ट आते हैं। बोलना तो इन्होंने है ही बस। एक
थत्ती सी एक थत्ता सी, उन्होंने मंगनी करनी, कहते हुण बोल पे ते सियापा ही पै जाना। कहते बोलना नहीं, वो कितनी देर दे बैठे, उधरों ही वो बिस्किट वाली प्लेट दे विच कोई कसूसर या कीड़ा या तुर ते नाल ही वो बोल पई कुड़ी तीरी 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 तीरी, वो नाल कहना एवें तत बतौर चल दो में फड़े के दो में तत्ते। तो प्यारे ये पर्दा पास हो जाएगा, बोलना नहीं, शांत रहना, अपनी वैल्यू बढ़ानी ना घर में जाके ऐसे बैठ। ये सारे मेरा बोलता नहीं, कुड़ियां मरे जो यार जी तुसी बोल ही इन्ना लगा, चुप कर यार, चुप नहीं करता, पंखी जाता। हाँ चुप करना है तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट स्थान जो खाली हो गया वो भरना है। हमने इतना बोल दिया, जुबान ही कहते पहले मनुखा चुंझ होंदी, इतना बोले कस गई, हुण जीव कि कस जे भाई, घट बोलिया करो, भीतर नाम सुनो तो वो कर सके। उस मति के लिए बुद्धि की देवी मां शारदा गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।